पौधों की भाषा कैसे समझें ताकि हम अपने पौधों को हेल्दी रख सकें? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने प्लांट्स की भाषा को, प्लांट्स की लैंग्वेज को कैसे समझ सकते हैं, उनको कैसे हेल्दी रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण तो यही है कि अगर आपके पौधों के पत्तों का कलर चेंज हो रहा है तो सबसे पहले मतलब जो हमारा प्लांट है वो यही इंडिकेट कर देता है कि कलर चेंज होना पत्ते का ये है कि उसको सनलाइट की कमी हो गई है और न्यूट्रिशन की भी कमी हो गई है। तो तुरंत आपको क्या करना होगा, उसको सनलाइट में रख देना होगा। और या फिर न्यूट्रिशन मींस कि आपने फर्टिलाइजर उसको नहीं दिया है काफी टाइम से, तो आपको एक फर्टिलाइजर की जो साइकिल है उसको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर आप ये काम जरूर कर लेंगे ना, तो आपके अगर पौधों के पत्तों का कलर बार बार चेंज हो रहा है तो इससे आपको निजात मिल जाएगी। दूसरा ये होता है कि अगर आपके पत्तों के मतलब जो पौधों के पत्ते हैं अगर वो मुरझा रहे हैं या बहुत ज्यादा श्रिंक जैसे दिख रहे हैं, सिकुड़ गए हैं, तो ऐसे में जो प्लांट्स है वो ये इंडिकेट कर देता है कि आपके पौधे को पानी की कमी हो गई है। अगर हमारा पौधा डिहाइड्रेटेड है तभी आपको ये इंडिकेशन आपका प्लांट खुद ही दे देगा। तो दोस्तों ये उनका एक संकेत है जो कहते हैं कि पौधे डिहाइड्रेटेड हैं। तो लेकिन दोस्तों हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि कभी कभी आप ओवर वाटरिंग से भी पत्ते मुरझाने लगते हैं। तो समझ यही है कि पौधे मुरझा रहे हैं तो पानी की जरूरत को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में सॉइल को चेक करके ही आप पानी दीजिए, अदरवाइज आपका जो प्लांट है वो हेल्दी नहीं रहेगा। तीसरा सबसे कारण ये होता है कि जो रूट्स या जड़ हैं उनकी ओवर ग्रोथ होती जा रही है। यानी कि आपने कोई भी प्लांट लगाया और आपके प्लांटर से जो जड़ें हैं वो नीचे नीचे निकल रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि अगर हमारे किसी भी प्लांटर के होल से अगर जड़ें बाहर आ रही हैं तो उसको रीपॉटिंग की जरूरत है। तो जड़ के जरिए आप पौधे, हमेशा कहते हैं कि उनको ग्रोथ करने के लिए और स्पेस चाहिए, तो दोस्तों अपने पौधों की जड़ों पर भी थोड़ी सी नजर रखें। अगर अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी ही इंफॉर्मेशन के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। शुरुआत करते हैं अपने दूसरे पौधे की। फूलों का ना लगना या कम लगना ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि क्यों हमारे पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, ये भी एक सिग्नल ही है एक तरीके से। अगर आपका फ्लावरिंग प्लांट फूल नहीं दे रहा है तो ये संकेत हो सकते हैं कि फूलों का ना लगना सीधा तौर पे प्लांट कुछ कमी महसूस कर रहा है जो उसकी ग्रोथ में बाधा डाल रही है। तो ऐसे में 3 चीजें हैं, सनलाइट की कमी होना, और दूसरा फर्टिलाइजर टाइम से ना मिलना, तीसरा किसी भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं एनपीके यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। दूसरा पोटेशियम, अगर आपके फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, फूलों वाले पौधे हैं, तो उनको पोटेशियम की अगर कमी हो जाती है तो ये अपने फूल के साइज को छोटा कर देते हैं और इसके अलावा फूल लगने बंद हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि कलियां लगती हैं और जो आपकी कलियां हैं वो गिर जाती हैं। तो ऐसे में आप अपने प्लांट्स को पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर देना शुरू कर दीजिए। और लास्ट में आपका जो बचा फास्फोरस, फास्फोरस क्या करता है, जो आपके वेजिटेबल वाले प्लांट्स हैं उनकी हेल्प करता है, उनको स्ट्रॉन्ग रखता है, उनके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का काम करता है। तो ऐसे में एनपीके बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अपने पौधों को आप एक बैलेंस डाइट देना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, आप एलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी को एक बॉटल पानी में डाल दीजिए और अगले दिन उस पानी को फिल्टर करके अपने प्लांट्स को दे दीजिए। या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लीज उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि इसको बहुत कम क्वांटिटी में मिक्स करके दिया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।